जा बेटा मैं तुझे वरदान देता हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह को पितामह के पिता ने दिया था। इच्छा मृत्यु क्या है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी मृत्यु, तो पिता का आशीर्वाद ऐसा रहा, कहते ना देखो पिता का आशीर्वाद ऐसा है कि वो अमर बना देता है। पितामह एक तरह से अमर ही तो थे। इच्छा मृत्यु जब तक नहीं चाहेंगे धरती की कोई शक्ति उन्हें मार नहीं सकती। भगवान के सुदर्शन में भी इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह को मार सकें, शिव के त्रिशूल में इतनी ताकत नहीं थी। ये वही भीष्म पितामह हैं जिन्होंने अपने गुरु महर्षि परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट कर दिया। पितामह हल्के फुल्के नहीं है, पिता भक्त हैं पितामह। और फिर सत्यवती का विवाह हुआ, और जब हुआ तो इनके पुत्र हुए चित्रांगद विचित्रवीर। पर चित्रांगद विचित्रवीर की जो विवाह हुआ अंबालिका। अच्छा, चित्रांगद विचित्रवीर ना एक तो क्षय रोग से और एक युद्ध में जल्दी से इनकी किसी कारणवश रोग से मृत्यु हो गई। जब रोग से मृत्यु हुई तो इनकी दो पत्नियां हैं अंबा और अंबिका और अंबालिका। अंबा अलग है, अंबा ही जाके शिखंडी बनी बाद में। क्या बनी? जिसके कारण भीष्म पितामह की मृत्यु सुनिश्चित हो गई। इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो कि मैं पितामह को मार सकूं। अच्छा, पितामह ने काशीराज की 3 कन्या थी, तीनों का हरण कर लिया था। कथा बड़ी अद्भुत है, विषयांतर न हो, मैं सीधी बात पे पहुंचूं। अब देखो क्या हुआ कि पति की हो गई मृत्यु और घर में 2 बहुएं हैं जिनके बच्चा नहीं। तब सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र को याद किया, वेद व्यास जी को, कहा कि इन्हें पुत्र दो। तो जो बड़ी बहू आई, कहा कि इनको मैं पुत्र दूंगा। और जब वो आई तो तेज देख करके और नेत्र बंद कर ली। तब इनके पुत्र तो हुए पर अंधे हुए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। फिर दूसरी आई तो पीली पड़ गई डर के कारण, तो पांडु पीलिया रोग से ग्रसित हुए। कहा कि एक बार और भेजो किसी को, तो दासी को भेज दिया। तो दासी के जो पुत्र हुए वही कहलाए विदुर। तो 3 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों सगे भाई हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं। तो जो विदुर जी थे, विदुर जी के सही बात बोलने से दुर्योधन नाराज हो जाया करता था। अच्छा, विदुर जी कौन है? विदुर जी साक्षात धर्म है। अच्छा, उस समय धर्म दोनों पक्षों में है। धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म है, धर्म के अवतार, और विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। दोनों पक्षों में धर्म है। फर्क इतना है कि पांडव धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं और दुर्योधन धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जब धर्म को अपने हिसाब से दुर्योधन चलाना चाहा और विदुर जी नहीं चले, तो विदुर जी को घर से निकाल दिया दुर्योधन ने। अपना धनुष बाण द्वार पर देहरी पर रख के विदुर जी महाराज चल पड़े। और विदुर जी एक कुटिया पर बनाकर विदुर विदुरानी प्रेम से रहने लगे और भगवान का चिंतन करने लगे। वही भगवान जब शांति दूत बनकर आए तो विदुर जी के घर भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी के घर गए भगवान और प्रेम से साग का भोग लगाए। कौन सी साग खाए? भतुए की साग। और केला छील कर लाई प्रेम से, और फल फेंकती जाती भगवान को, काकी विदुरानी छिलका देती जाती, भगवान छिलकों का भोग लगाए। ये प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव से छिलका खा रहे हैं। अच्छा, एक बात फिर से आपको यहां याद दिलानी होगी कि धर्मराज यमराज, यमराज को क्या बोला जाता है? धर्मराज। यमराज को क्या बोला जाता है? तो यमराज कौन है? ये जो विदुर जी हैं, ये विदुर जी पिछले जन्म में कौन थे? यमराज। इन्हें शाप मिला
कि आपको 100 वर्षों के लिए मृत्यु लोक में दासी का पुत्र बनना पड़ेगा। अच्छा, किसने श्राप दिया? तो सुनो, विदुर जी को जब ये धर्मराज थे, न्याय करते थे, वहां नरक स्वर्ग कौन जाएगा, वहां ये डिसाइड करते थे कौन पापी कौन पुण्यात्मा। कथा एक छोटी सी है पद्म पुराण की कि इनको मृत्यु लोक में धर्मराज को क्यों आना पड़ा, इसकी एक छोटी सी कथा है। एक महर्षि हुए हैं मांडव्य ऋषि, एक ऋषि हुए हैं, क्या नाम है? मांडव्य ऋषि। एक्चुअली क्या हुआ, मांडव करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी के किनारे, उस क्षेत्र का नाम क्या है? मांडव। वो मांडव्य ऋषि से मांडव जगह पड़ी। आज भी वहां पुराने महल बहुत सारे हैं, लोग जाते हैं दर्शन करने, नर्मदा जी का किनारा। मैं भी बहुत पहले वहां कथा करने गया था। तो मांडव ऋषि वहीं पे जंगलों में रहते थे। वहां के एक राजा थे, राजा के घर ना चोरों ने चोरी की। ये पद्म पुराण की कथा है। राजा के घर चोरों ने क्या की? चोरी। और चोरी करके सारा धन ले जाके, अच्छा सेना लग गई पीछे चोरों की। अब चोर भागे कहां? चोरों को लगा तो हम पकड़ जाएंगे, और पकड़ जाएंगे तो राजा हमें मृत्यु दंड देगा। तो सारा धन डर के कारण मांडव्य ऋषि की कुटिया पे चोरों ने छिपा दिया और जंगल में भाग गए। अब जब सेनापति आए, उस सेनापति ने देखा कि तो बाबा जी की कुटिया में हमारा राजा का सारा धन पकड़ा गया। तो बाबा जी उस समय ध्यान में डूबे थे। कौन? मांडव्य ऋषि, उच्च कोटि के साधु थे। सुना होगा आपने कि सैकड़ों साल की समाधियां लग जाती थी, समाधि में डूबे। अब सेनापति ने चिल्लाया, ए चोर, समाधि लगा के बैठ गए डर के, का देख तूने चोरी की है। पर बाबा जी मांडव्य ऋषि इतने ओरिजिनल संत थे कि वो शोर शराबा चलता रहा, लेकिन उनकी समाधि नहीं खुली। तब सेनापति ने राजा से कहा कि महाराज क्या करें, चोर तो पकड़ा गया, ये चोरी पकड़ी गई, आपके डर से बैठा है। तो कहा कि एक काम करो, दंड तो देना पड़ेगा, इसे सूल पे चढ़ा दो। किस पे चढ़ाओ? सूल। एक होती है सूली, सूली कहते हैं फांसी, फांसी नहीं सूल। एक लोहे का पैना सा कांटेदार एक लोहे का डंडा है, यह समझ लीजिए, नुकीला। उसे जमीन पे गाड़ा और ऊपर से महात्मा जी को बिठा दिया। और जैसे ही नुकीले उस कांटेदार डंडे में बिठाया तो वो महात्मा जी के नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। अब सिर से निकल जाने के बाद भी मांडव्य ऋषि की समाधि नहीं खुली। जब नहीं खुली तो सेनापति डर गए, राजा डर गए कि भाई ये तो असली संत हैं, अब तो हमें दंड मिलेगा। अब तो भैया राजा भागे और राजा की सेना भागी, सब भागे बाबा जी को छोड़ के कि बाबा जी तो असली हैं, अब कहीं श्राप ना दे दें, सब भाग गए। और बाबा जी सूल पर लटके रहे और तपस्या चालू रही। एक पल के लिए इनका ध्यान देखो जरा, ध्यान किस लेवल का है, चिंतन ईश्वर का। सूल पर खून बह गया, नीचे से चुभ गया, सिर से निकल गया, लटके हैं। अच्छा, उसी समय उस नगर में एक घटना घट गई। ये पद्म पुराण की पक्की पवित्र कथा भी है और ये सुनने योग्य बात भी है। उसी नगर में एक आदमी का ब्याह हो गया। अब देखो इनकी समाधि कैसे खुली, उसके लिए ये कथा सुननी है आपको। ये पूरी कथा में केवल इसलिए सुना रहा हूं कि विदुर जी का जन्म क्यों हुआ। अभी मूल में हम आएंगे कि विदुर जी को किस कारण धरती पे आना पड़ा। ये पूरी कथा ये है, सुनो। एक गांव में एक आदमी था, उसका ब्याह हुआ, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी। विवाह के अगले महीने उस आदमी को कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ रोग ऐसा होता है, चमड़ी गल गल के जमीन पे गिर जाती है। कोढ़ कई प्रकार का होता है, एक गलन वाला कोढ़ होता है, चमड़ी पूरे मावाद निकलती शरीर से। पर पत्नी इतनी पतिव्रता थी, पति को नहलाती धुलाती साफ करती। और अब पति समय के पहले बीमार इतना पड़ा कि बूढ़ा सा हो गया।
उस पत्नी को, बेचारी को पति का कोई सुख ना मिला, लेकिन फिर भी वो अपने पति को भगवान की तरह सेवा करती रही। एक दिन क्या हुआ, उसका पति, सर्दियों का मौसम था, आंगन में बैठा धूप सेक रहा था कि तभी वहां गांव की एक नाचने वाली, सुंदर सी नाचने वाली नर्तकी गुजरी। तो जब वो निकली ना, तो ये कोढ़ी आदमी उसे देखकर टुकुर टुकुर देखा और उस पर लट्टू हो गया। अब ये उदास हो गया कोढ़ी आदमी। शाम को पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप उदास हो? कहा कि क्या करूं, वो गांव की जो नर्तकी है, मेरा मन उसके संग चला गया। आप यदि उससे मिलवा दो तो बड़ी कृपा होगी। कोढ़ी आदमी। अब ये पतिव्रता नारी बेचारी बोली चिंता ना करो, मैं नर्तकी से बात करती हूँ। अब नर्तकी के घर ये पतिव्रता जाती, सवेरे सवेरे 4 बजे उसके बर्तन धुलती, झाड़ू करती आ जाती। नर्तकी बोली कि मेरे घर में कौन आता है झाड़ू पोंछा करने। एक दिन नर्तकी ने पकड़ लिया, पकड़ा तो कहा देवी तुम तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर ये बताओ कि तुम मेरे घर का, मैं तो अपवित्र नारी हूं, मैं तो नाचती हूं राजा के दरबार में, पुरुष आते रहते हैं मेरे पास, एक तरह से मैं तो देह व्यापार करती हूं, और मेरे जैसी अपवित्र नारी की सेवा आप तो बड़ी पतिव्रता हो, क्यों कर रही हो? तब पतिव्रता नारी ने कहा कि देवी मेरे पति का मन तुम में आ गया है, क्या तुम मेरे पति से मिलोगी? उस नर्तकी ने कहा कि ऐसा करना, कल शाम को अपने पति को ले आना। अब तो ये पत्नी गई पति से बोली चिंता ना करो, कल शाम को आपको जाना है। लो भैया, कल शाम का टाइम जब आया तो ये कोढ़ी आदमी और बढ़िया तैयार होके चला, और जैसे ही चला तो द्वार के बाहर इसका पांव टकराया कहीं और मौच आ गई पांव में, चलना बड़ा कठिन हो गया। अब चले कैसे? कोढ़ी रोने लगा कि लो अब मैं कैसे जाऊं? तब पत्नी बोली चिंता ना करो, आपके पांव में मौच आ गई है, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब जरा दृश्य देखिएगा, एक पत्नी अपने पति को अपने कंधे पर बिठा के पराई स्त्री के घर लेकर जा रही है, पर गांव के अंदर से नहीं जा रही है, गांव के बाहर के रास्ते। संयोगवश वो उसी रास्ते से चल पड़ी जिस रास्ते पर मांडव्य ऋषि सूल पर लटके हुए थे। अब देखना संयोग। अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर लाद कर जा रही है जंगल के रास्ते। वहां मांडव ऋषि सूल पर लटक रहे हैं। संयोग रात्रि का था। ये पतिव्रता नारी को संत की कुटिया नजर आई नहीं, संत रास्ते में नजर आए नहीं, और संत के पांव से पति का सर टकरा गया, क्योंकि ये कंधे पर थे। संत सूल पर लटके तो लटके थे, पांव लटक ही रहे थे, तो संत के पांव कोढ़ी के सिर से टकराए, और जैसे ही टकराए तो मांडव ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब खुली समाधि ये कोढ़ी के स्पर्श से। और जब कोढ़ी का टकराव हुआ तो संत जी ने शाप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की वह सूर्य उदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। लो भैया, कोढ़ी तो रोने लगा, भूल गया वो नर्तकी को, बोले हम तो गए। अब पत्नी कंधे से उतार कर जमीन में रखी और बोली आप चिंता ना करो, यदि महात्मा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होते ही आपके प्राण जाएंगे, तो मैं कहती हूं हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जब तक मैं ना कहूं आप सूर्य भगवान उदय ही मत होना। लो भैया, उस पतिव्रता ने, पतिव्रता तो थी ही वो, कह दिया कि सूर्य उदय ना होना। लो भैया, सूर्य उदय नहीं हुए। बहुत टाइम बीता, बड़े बड़े देवता आए समझाने, वो कोई नहीं माने। यहां तक कि सोचिए, पतिव्रता नारी ऐसी है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे नहीं पड़ती। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, देवी सूर्य भगवान को आने दो। नहीं महाराज, पहले मेरे पति को आप जीवन दान देने का वचन दो। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले इनका टाइम इतना ही था, अब नहीं हो सकता। तो ठीक है, सूर्य भगवान भी नहीं आ सकते। सोचे सूर्य की गति रुक गई एक पतिव्रता नारी। अब आप विज्ञान की दृष्टि से यदि सब्जेक्ट को समझेंगे तो कहेंगे कि भाई ये बताओ, क्या किसी के कहने से सूर्य उदय होना रुक जाएगा?
अब कुछ लोग कहते हैं क्या हनुमान जी सूर्य को खा सकते थे? कहते ना हनुमान जी ने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो अंधियारो। तो क्या सूर्य भगवान को हनुमान जी खा सकते हैं? सूर्य भी कोई कि खाए खवेगा, ऐसा आज विज्ञान कहता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सृष्टि जिस परमात्मा ने बनाई है उस परमात्मा की कुछ व्यवस्थाएं हैं। वो परमात्मा कहता है कि यदि मेरा भक्त कह दे, यदि मेरा साधक कह दे, तो मेरी सृष्टि का क्रम भी मैं रोक सकता हूं। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया कि नहीं भगवान कृष्ण ने? यदि साइंस के नजरिए से देखोगे तो यशोदा के कन्हैया के द्वारा मुंह में दिखाया गया ब्रह्मांड भी झूठा हो जाएगा। यदि आप विज्ञान की कसौटी से देखने लग गए तो फिर भगवान का एक उंगली से पहाड़ उठाना भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि एक उंगली से कोई पहाड़ कैसे उठा सकता है? अब आप कहो जी ये बिलीवल तो है ही नहीं, इसमें कोई बिलीव कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता, पर भगवान इस धरती पे आके कुछ भी कर सकते हैं। असंभव भी संभव, इसलिए भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान करें तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान का अपना नजरिया है और आध्यात्म का अपना नजरिया है। अब विज्ञान में और आध्यात्म में टकराव क्या है? क्योंकि भगवान को समझने के लिए भाव चाहिए। अब भाव विज्ञान में तो तर्क चाहिए। विज्ञान में क्या चाहिए? तर्क। और रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अतर्क है। एक बात बताइए, जिस आज एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया, आज पत्रकार महोदय आए, उन्होंने सवाल किया, बोले महाराज जी आप बताइए ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? पत्रकार महोदय ने मेरे से कहा ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं? मैंने कहा कि एक बात बताओ, आपने चश्मा लगाया है तो चश्मा बनाने वाले ने चश्मा बनाया होगा तब ना चश्मा बना। क्या बिना बनाए चश्मा बना होगा मेरी माँ? क्या बिना बनाए आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं क्या वो बिना बनाए बने हैं? उत्तर दीजिए। बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए कपड़े नहीं बन सकते, तो बिना बनाए ये संसार थोड़ी बना होगा। इसे किसी ने तो बनाया होगा, और जिसने बनाया होगा हमारी भाषा में उसी को भगवान कहते हैं। तो ईश्वर नहीं है। आप यदि ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो आपको मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं कि ईश्वर की सत्ता है। आप यदि ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो सत्ता नहीं है इसके प्रमाण देने होंगे आपको, और सत्ता है इसके प्रमाण मैं दे दूंगा आपको। ईश्वर की सत्ता के बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चारा गाय भी खाती है, चारा बैल भी खाता है, लेकिन गाय के अंदर दूध देने की क्षमता है, बैल के अंदर दूध देने की क्षमता नहीं है, जबकि दोनों का आहार एक सा है। लोग कहते हैं कि चारा में दूध की मात्रा है, गाय खाती है तो दूध बनता है, तो बैल भी दूध दे, फिर क्यों नहीं देता? मतलब कोई है जो गाय को अलग तरीके से डिजाइन कर रहा और बैल को, मादा को अलग तरीके से और नर को अलग तरीके से डिजाइन, कोई है, तब ना ये सिस्टमैटिक चल रहा है। तो बस यही है कि इन सारी कथाओं को विज्ञान की दृष्टि से नहीं, भाव और आध्यात्म की दृष्टि से सच माना जा सकता है। वरना आप विज्ञान की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये चीजें आपको लगेंगी कि ये सब झूठ है। फिर लोग क्या मानने लगते हैं, अरे वेद पुराण तो किसी ने लिख दिए। आजकल क्या आरोप लगता है, बोले वेद पुराण किसी ने लिख दिए। अच्छा एक बात, द्वारिका अभी मिली है पानी के भीतर, हाँ या ना? जरा सोचिए कि भागवत जी में लिख चुका है पहले ही से कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला पूरी करके गए तो अपनी नगरी को उन्होंने पानी में डुबा दिया। तो जो बात भागवत जी में लिखी है हजारों साल पहले, आज वही वैज्ञानिकों को द्वारिका प्राप्त हो गई। तो जो लिखा था वो मिल गया, इसका मतलब जो लिखा है वो सही है कि नहीं?
यदि एक बात सही है तो बाकी बातें सही है। महाभारत का युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आज भी महाभारत के अवशेष मिलते हैं कि नहीं खुदाइयों में पुरातत्व विभाग को? हाँ या ना? तो ये क्या सिद्ध करती हैं चीजें? क्या ईश्वर को आप नकार सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि नहीं है? अब मैं आता हूं उस बात पर जब वो पत्नी पतिव्रता नारी ने बोल दिया कि सूर्य भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी, पतिव्रता नारी हूं मैं। बाद में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा कि तू आने दे सूर्य को, व्यवस्था ना बिगाड़ बहन, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया है और माता अनुसुईया ने कहा कि आने दो। जब आने दिया, सूर्य का पहला किरण पड़ते ही सांप लगा हुआ था, वो मारे गए। तब अनुसुईया माँ ने अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और दोनों विमान पर बैठ के पति पत्नी भगवत धाम चले गए। दोनों की बुद्धि पवित्र हो गई, सात शरीर चले गए। अब देखो, अब ये तो हो गई इन पति पत्नी की कहानी पूरी। इसलिए कहता हूं, पति कैसा भी हो, नारी का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी का आदर सम्मान सत्कार करे, पर नारी का भी धर्म है कि वो सदा पति के आज्ञा पर चले, एक दूसरे का आप ख्याल रखें और जीवन बिंदास गुजारें। पतिव्रता नारी सबसे बड़ी ताकत है। अब नारी चली गई, अब महात्मा की खुल गई समाधि। अब मांडव ऋषि को आया क्रोध, पूछा कि भाई मुझे किसने सूल पर चढ़ाया? तो बताया कि राजा ने चढ़ाया। तुरंत सूल को काटा, आधा अंदर घुसा है और चलते हुए गए राजा के द्वार पर। महाराज क्यों मुझे सूल पर लटकाया? राजा चरणों में गिर पड़े। महाराज आप पे धन चुराने का आरोप था, पर वो आरोप गलत था, क्षमा। अब मांडव ऋषि ने यमराज को बुलाया। ए यमराज यहां आओ, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर पर सूल घुसा दिया? तब यमराज ने डर के मारे खाता वही अपने पलटे पाप पुण्य के। तो कहा मांडव ऋषि से कि जब आप 4 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब आपने तितली पकड़ी। क्या पकड़ी? तितली। तितली जानते हैं? तितली उड़ी, बस में चढ़ी। तितली पकड़ी और तितली के आपने कांटा चुभा दिया, पीछे से लेकर घुसाया कांटा, तो तितली के आगे से निकल गया और आपने छोड़ दिया तितली को। वो तितली तड़प तड़प कर मर गई। आपने तितली को कांटा घुसाया था तो आपको सूल घुसाना पड़ा, और ये आपके कर्मों का दंड है, ये पाप आपका है महाराज, इसीलिए आपको सूल पे से गुजरना पड़ा। मांडव ऋषि बोले कि यमराज तुम तो वहां बैठे रहते हो, इस धरती पे आओ, पाप करने से कोई बचा है? और 4 साल 3 साल का बच्चा क्या जाने, मैं छोटा था, मैं क्या जानूं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? मेरे द्वारा किया गया पाप, मैं तो 5 साल का 3 साल का 2 साल का बच्चा क्या जानता पाप पुण्य। आज से तुम संशोधन करो कि 5 साल तक बालक, 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करेगा तो वह पाप उस बच्चे को नहीं, उसके माँ बाप को लगेगा, उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पाप पुण्य का ज्ञान। इसलिए माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा कोई पाप तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा। और सुनो, आपको मैं शाप देता हूं, आपने मुझे तनिक से पाप का इतना बड़ा दंड दिया, आपको भी 100 वर्षों के लिए यहां शूद्र बन करके आना पड़ेगा। मांडव ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में आना पड़ा। ये विदुर जी, तो विदुर जी की ये कथा है। ये विदुर जी साक्षात धर्मराज है, इसलिए आज भी विदुर नीति पढ़ी जाती है। अब विदुर जी महाराज के द्वार पर कौन आए? भगवान आए। विदुरानी, विदुर नहीं थे, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, और भगवान जब आए काकी जी ने बिठाया। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब प्रेम विवश अर्जुन रच हाक्यो, अब भगवान खा रहे हैं साग, काकी जी कुछ और लाओ, छिलका ले आई, अब केला ले आई, छिलका फेंकती जाती, फल फेंकती जाती, छिलका देती जाती, और भगवान खा रहे, प्रेम से भोग लगा रहे भगवान, बड़े प्रेम से भगवान ने भोग लगाया है। काका जी आए, ये प्रभु 56 भोग खाओ, तूने क्या खिला दिया देवी? 56 भोग खाते हुए विदुर जी बोले, काका जी, भगवान बोले, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए प्रेम करिए भगवान से। विदुर जी को मिले किसके बल से? प्रेम के बल से। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जीवन में भगवान से एक संबंध जोड़ लो। विदुर जी को जब कौरवों ने निकाल दिया तो विदुर जी किसी के भरोसे थोड़ी रहे, भगवान का भरोसा। क्यों घबराऊं मैं, दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, करता है तत्काल, हर पल मुझको। आपको कौन संभालता है? हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। भगवान से नाता विदुर जी ने रखा है। होगा अभी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, श्याम चलाता है।
क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। विदुर जी का संबंध देखो, हमारा संबंध यदि भगवान से है, हम क्यों परेशान हों? परेशान वो हों जिनका संबंध भगवान से ना हो। संसार में कितने भी रिश्ते बनाना, पर भगवान से एक रिश्ता जरूर बनाए रखना। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ पीली मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ, अब बैठ जाओ मेरी माँ, सब बैठ जाओ। विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। विदुर जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी से कहा, भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं, सृष्टि का क्रम मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाया। भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के शरीर से सनकादि प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से ऋषि और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी ने कामक विमान की रचना की। सोचिए, आविष्कार आज दुनिया कर रही है और आरोप सनातन पर यह लगाया जाता है कि वेद पुराण पढ़ने वालों ने किस चीज का आविष्कार किया। तो आपको बता दूं, हमारे ऋषि मुनियों ने ही सबसे पहले विमानों की रचना की थी। समस्या ये है ना कि हमने अपने विरासत की कदर ही नहीं की। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसा आप पढ़ते हैं। 1903 में सफल परीक्षण किया, लेकिन उनसे पहले दलपदे जी ने विमान बना दिया था, भारत के वैज्ञानिक। उनके पहले पुष्पक विमान का जिक्र हमारे यहाँ मिलता है। तो हमारे यहाँ वेद पुराणों में ही सारी विद्याएं थी। आयुर्वेद कहाँ से आया? ये भी तो वेद है, उसमें पीछे नाम ही जुड़ा है आयुर्वेद, ये भी वेद है। बोलो हाँ। शिल्प कला कहाँ से आई? हमारे सनातन में क्या नहीं था भाई? क्या आज की इंजीनियरिंग क्या पहले नहीं थी? आज से हजारों साल पहले जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं हुआ करता था, तब जगन्नाथ जी का मंदिर बना। वो मंदिर देख लीजिए, आज की आधुनिकता में बना लीजिए। आज जितने आधुनिक मंदिर बने हैं, जगन्नाथ जी जैसा मंदिर नहीं है। आप दक्षिण भारत में जाइए, आधुनिकता को देखना हो, क्योंकि उत्तर भारत में अंग्रेजों ने, मुगलों ने बहुत नुकसान किया, पर दक्षिण की तरफ मुगल नहीं जा पाए। इसलिए आप रंगनाथ जी देखिए, श्रीरंगम, वहां का मंदिर देखिए कितना विशाल है। क्या ये आप रामेश्वरम गए होंगे? रामेश्वरम का मंदिर देखिए, क्या एक सीध पर खंबे खड़े हुए, क्या आर्किटेक्चर है। आज का आर्किटेक्ट इतना बढ़िया क्या डिजाइन कर पाएगा? आज तो चलो सिस्टमैटिक कंप्यूटराइज जमाना है, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी, फिर भी देखिए चीजें। और सुनिएगा, आप उत्तर में देखिए तो भगवान शिव का एक मंदिर है, केदारनाथ। बोलो हाँ, बोलो हाँ।
केदारनाथ का मंदिर जहां है वहां से आप धागा डालिए, सूत डालिए और सीधे आप चलिए तो दक्षिण में जाकर के ठीक सामने इस मंदिर के दक्षिण में रामेश्वरम का मंदिर है। बोलो हाँ। तो बताइए ये विज्ञान नहीं है? इसे आप आर्किटेक्चर नहीं मानते, इंजीनियरिंग नहीं मानते? है मैया आप बनाई हो डिजाइन? हाँ अच्छा, 4 मंदिरों की डिजाइन आप बनाई थी। हाओ हाओ ठीक। अब बताइए उस जमाने में एक सीध पर, जो आज पता चला ना, आज जब मैप पे आपने देखा तो देखो ना कौन सा मंदिर ठीक किसके सामने है। मध्य रेखा पे है ना ये सब चीजें स्थित। फिर अब कितनी बड़ी शिक्षा है ये। और हमें ये बताया गया भारत के लोगों को कि देखो आप पढ़े लिखे नहीं थे पहले। अरे जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी तब ये भारत विश्व गुरु हुआ करता था, सबको पढ़ाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री पढ़िएगा, चाइना से लोग पढ़ने आते थे नालंदा। उज्जैन की हिस्ट्री पढ़िएगा, यहां मथुरा में रहने वाले श्री कृष्ण पढ़ने उज्जैन गए थे। उस जमाने में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। अब हम लोगों ने देखो भारत हो गया गुलाम, और जब गुलाम हुआ तो जब आप गुलाम हो जाएंगे तो आपका अपना अस्तित्व खतरे में पहुंच जाएगा। हमारे विरासत को अंग्रेजों ने, मुगलों ने जलाया, नष्ट किया, पर हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, मेधावी लोगों ने चीजों को याद कर लिया। पुस्तक जलाओगे जो याद है वो क्या जलाओगे? कभी आप पढ़ना इन सब चीजों को। आपने सुना तो होगा कि नालंदा में जब आग लगाई तो महीनों तक आग जलती रही। कितनी पुस्तकें रही होंगी कि जिन पुस्तकों से उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया, उसी में रोटी बनाते थे, उसी की आग में, पुस्तकों की आग में। इतना संग्रह था, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। जिस देश का अपना खुद की शिक्षा तोड़ दी जाए, समाप्त कर दी जाए, वो देश गुलाम हो ही जाएगा। मैं थोड़ी सी विज्ञान की बात आपसे कर दूं। आज वैज्ञानिक बताते हैं कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब विज्ञान प्रकट नहीं हुआ, सैकड़ों साल पहले भी हमारे 10 रुपए के पंचांग में हमारे वैज्ञानिक जो सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जानते थे, वो गति समझते थे, और 15, 10, 5 रुपए के पंचांग में सैकड़ों साल पुराना पंचांग मिल जाएगा आपको, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किस तारीख को सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। तो मतलब सूर्य चंद्रमा की गति कोई आज ही विज्ञान जान रहा है क्या? इसके पहले हम नहीं जानते थे? हम भी जानते थे, लेकिन हम अपने पे भरोसा ना कर पाए, हमने दूसरों पे भरोसा कर लिया। हम अपने को पहचान ना पाए ना। हमने अपने सनातन पर, अपने वेद पुराणों को सम्मान किया होता और उन पर रिसर्च किए होते तो बहुत सारी चीजें आप आविष्कार कर रहे होते, आज बना रहे होते। सबसे पहले मनु जी महाराज की पहली बेटी आकुति हुई, जिनका अच्छा इस धरती पर पहले पुरुष आया कि स्त्री आई, ये डिबेट का विषय होता है। पहले कौन आया, पुरुष की स्त्री? कौन आई? पहले स्त्री आई। क्या नाम था उस स्त्री का? आकुति। फिर देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं, और इनके एक पुत्र हुए कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य का उपदेश किया। सांख्य शास्त्र क्या है?
सांख्य बहुत गहरी बात कहता है। गीता में भी कुछ हिस्सा भगवान ने अर्जुन को सांख्य उपदेश किया है, पर मूल सांख्य के सांख्यकार भगवान कपिल देव जी हैं। कपिल देव जी से सांख्य प्रकट हुआ है। अब सांख्य योग क्या है, सांख्य को समझना हो तो इस तरह से समझिए। कपिल भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। सांख्य क्या है? सब में ईश्वर को देखना ही सांख्य है, और ईश्वर के अस्तित्व के सिवा किसी के अस्तित्व को स्वीकार ना करना ही सांख्य है। यही सांख्य का मूल सिद्धांत है। अच्छा, सांख्य का सिद्धांत मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं, समझने का आप प्रयास कीजिए। चलो बताओ भैया, आप बताओ आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? संजीव। आप कौन हैं? हैं? पुरुष। आप पुरुष हैं। आप कहां हैं? आप में, आपके शरीर में आप कहां रहते हैं? ये तो आपका हाथ है, ये तो आपकी आंख है, ये तो आपके कान है, ये तो आपकी नाक है, ये तो आपके गाल है, ये तो आपका गला है, ये तो आपका हृदय है, ये तो आपका पेट है, ये तो आपके पांव हैं। आप कहां हैं? आप बताइए, आप कहां रहते हैं? इस शरीर में आप कहां हैं? कहां हैं? है ना थोड़ा कठिन? आपके शरीर में आप कहां हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि आप कहां रहते हैं, तो आप क्या बताओगे? मैया यहां रहती हो जहां बिंदी लगाती हो। आत्मा तो ईश्वर का अंश है। आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है। आप कहां हो? आप ढूंढ के बताओ अपने आप को, आप कहां रहती हो इस शरीर में? चलो बताओ, कहां रहती हो आप? हैं मध्य प्रदेश में? मन में? आप मन में रहती हो। अभी कह रही थी आत्मा में हूं। अब देखो बयान बदल गए कि नहीं? इतना सरल नहीं है ये जानना। इसी को जानना सांख्य कहते हैं। कहो तो मैं आप पे थोड़ा इस पे चर्चा कर दूं, समझाऊं कि नहीं? हैं? हाँ, सुनो फिर। मैं कौन हूं? कई बार बड़े बड़े महापुरुषों से भी ये बात आप सुनते हैं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? कौन है आप बताइए? ईश्वर के अंश हैं। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ये सुनी सुनी बातें आप कह रहे हैं। आपने कभी अपने से अनुभव नहीं किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने की मैं तैयारी में लगा हूं। आओ, समय, क्योंकि इन बातों के लिए बहुत समय चाहिए, क्योंकि सांख्य है ना, इतना आसान भी नहीं है समझना और समझाना। फिर भी शुरू करते हैं। आओ देखो, एक बात बताओ, मिट्टी और घड़ा, घड़ा का अस्तित्व है कि मिट्टी का अस्तित्व है? अस्तित्व किसका है भैया आप बताइए? घड़े का अस्तित्व है कि मिट्टी का? हाँ, अच्छा, मिट्टी का अस्तित्व है, क्या घड़े का कोई अस्तित्व है? घड़े से कहा जाए कि घड़े से मिट्टी निकाल दो, बस घड़ा घड़ा दे दो, तो क्या घड़े का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? मिट्टी के ही आकार को घड़ा कहते हैं। जैसे अस्तित्व मिट्टी का है, पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो। है मिट्टी और बोला जा रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे अस्तित्व मिट्टी का है, घड़े का नहीं, ऐसे सृष्टि में अस्तित्व ईश्वर का है। मेरा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे आपके अस्तित्व में जो दिख रहा है, घड़े के रूप में जो दिखने वाली वस्तु है वो माटी है। घड़े के रूप में घड़ा तो दिख ही नहीं रहा है। जो दिख रहा है आंखों से वो क्या दिख रही है? माटी। उसी प्रकार जो आपको दिख रहा है, जैसे ये स्त्री दिख रही है,
ये पुरुष दिख रहा है, ये गधा दिख रहा, लेकिन स्त्री के रूप में है कौन? अस्तित्व स्त्री का है कि भगवान का? अस्तित्व आपका है, पुरुष का है कि भगवान का? आपका मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, आत्मा निकल जाए तो मेरा अपना कोई अस्तित्व रहेगा? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना होता, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आदमी मरता है तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। आत्मा चली जाती है ईश्वर के पास, क्योंकि उसका अंश है। अच्छा, आत्मा का कितना काम है? आत्मा का स्वरूप क्या है ये भी जान लो। यही है कपिल भगवान का ज्ञान, यही है भागवत जी का सबसे कठिन विषय। सुनो, आत्मा का स्वरूप क्या है? आप लोग कहते हैं ना आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप समझिएगा, जैसे आपके घर में बिजली है, बिजली का काम है पावर देना। एसी लगा दो तो एसी को पावर देगी, एसी कमरा ठंडा कर देगी। हीटर लगा दो, हीटर को पावर देगी, हीटर को गर्म कर देगी, मतलब कमरे को गर्म कर देगी। अब बताओ, बिजली ठंडी है कि गर्म है? बिजली ना ठंडी है और ना, बिजली अपने पावर में चलती रहती है। अब उसे आप एसी का प्लग लगाएंगे तो एसी का सिस्टम ठंडा करेगा, हीटर का सिस्टम, जो बिजली है वो पावर देती है सबको। पावर वॉशिंग मशीन को देगी, कपड़े धुल देगी, प्रेस को देगी, गर्म कर देगा। ऐसे आत्मा पावर देती है आंखों को देखने का, कानों को सुनने। आत्मा है तो शरीर में पावर है देखने का, सुनने का, सूंघने का, बोलने का। आत्मा गई तो आप गिर जाओगे, सारे पावर खत्म। तो आत्मा का केवल इतना काम है पावर देना। और ये पावर कहां से आया? ईश्वर का अंश है। ये ईश्वर की ओर से ये पावर आपको मिला था, जो कि अब पूरे प्राण निकल जाने पर पावर चला गया। अब प्रश्न ये खड़ा कि नरक स्वर्ग कौन जाएगा? क्योंकि आत्मा के बारे में गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है। आत्मा स्वर्ग नरक क्यों जाएगी? आत्मा पाप पुण्य से परे है, तो नरक कौन जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा? तो फिर यहां आना है, जो आप सपना देखते हैं। आपके शरीर कितने होते हैं? आपके शरीर होते हैं 3। एक ये स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर क्या करता है? कारण शरीर का मतलब है किस कारण आप मनुष्य बने। जैसे अभी विदुर जी की कथा सुनाई पूर्व जन्म में, वो तो विदुर जी किसी कारण तो वो विदुर बने, ये स्त्री किसी कारण बनी होंगी। अब कारण हमें और आपको तो नहीं पता। मैं यदि यहां हूं तो किसी कारण से हूं। आप पुरुष बने, कारण आप नहीं जानते, पर कारण, उसी को कारण शरीर कहते। पर उसका आप और हमसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसे हम छोड़ते हैं। हम 2 शरीर की बात करते हैं, एक ये स्थूल जो चिता पे जलेगा, एक सूक्ष्म। जब आप सोते हैं तो सपने में आप हरिद्वार वृंदावन घूम के आते हैं। सपने में जो शरीर था वो सूक्ष्म शरीर था कि नहीं? तो जब आपकी मृत्यु होती है और आपका यमदूत लेने आते हैं तो सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाते हैं, और वही स्वर्ग और नरक में जाकर के पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। अब फिर सवाल खड़ा हुआ कि सूक्ष्म शरीर पाप पुण्य का भोक्ता बनता है। तो ठीक है, मान लिया कि सूक्ष्म शरीर, पर ये सूक्ष्म शरीर है क्या? तो आओ ये समझाता हूं। एक्चुअली मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन चारों को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 5 तत्वों से स्थूल शरीर बना और अंतःकरण चतुष्टय से सूक्ष्म शरीर बना, और यही सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वही स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। अगला शरीर मिलेगा आपको कुत्ते का या मनुष्य का, वही सूक्ष्म शरीर उस शरीर में डाल दिया जाएगा, तो आपकी वो योनि हो गई। अब फिर सवाल एक खड़ा हो गया कि
मैं कौन हूं, तो आप सीधा कह सकते हैं कि मैं वह सूक्ष्म शरीर हूं। अब आप कई बार कहते हैं मैं आत्मा हूं। आत्मा तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश, वो तो नरक स्वर्ग जाती नहीं है आत्मा। आत्मा से भी आप अलग हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को मैं और सरल कर देता हूं। सूक्ष्म शरीर को और सरल भाषा में समझना हो तो इसे मन कहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन नहीं मरा, क्योंकि ये मन को ही तो जाना है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। पूरा खेल किसका है? मेरा अपना ना शरीर ये वाला है ना सूक्ष्म वाला है। मैं जीरो हूं। सत्ता किसकी है? भगवान की। इसलिए ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो आप देख रहे हैं वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की ही सत्ता देख रहे। जैसे ये क्या है, जरा बताओ, क्या है ये? अंगूठी। पर आप कह रहे हैं अंगूठी है, पर अंगूठी में अंगूठी की सत्ता नहीं है। अंगूठी में सोने की सत्ता है ना। जैसे सोने की सत्ता है और व्यवहार में अंगूठी बोला गया, ऐसे ईश्वर की सत्ता को ही संसार कहा जाता है। हमारी और आपकी सत्ता यदि नजर आ रही है तो बस वो रस्सी में सांप जैसे अज्ञानवश दिखा, अंधकारवश दिखा, ऐसे अज्ञानवश हमारी और आपकी सत्ता नजर आती है। लोग कहते नहीं मैं हूं, ये अज्ञान बोल रहा है कि मैं हूं। यदि अज्ञान मिटेगा तो आप समझ लोगे कि मेरी अपनी कोई सत्ता। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कह रहे हैं कि मां मैं सब में हूं। और इसलिए कहते हैं मन को कंट्रोल करिए। मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन को कंट्रोल करते हैं। अब मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? प्रैक्टिस। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहावत सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करते करते अभ्यास के सब कुछ हो जाता है, हाँ या ना। इसलिए मन को साधने आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस की है, गाड़ी चलाने की, रोटी बनाने की, कपड़े पहनने की, हर काम की, लेकिन आपने मन को साधने की प्रैक्टिस नहीं की। कल मैंने प्रश्नोत्तरी में एक बालक को समझाते हुए ये बात कही थी कि जैसे एक मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है, जबकि बंदर चंचल है, लेकिन बंदर को भी मंदारी अपने हिसाब से नचाता है, क्योंकि मंदारी ने बंदर को ट्रेंड कर लिया, पढ़ा लिया ना, प्रैक्टिस करा दी। यदि प्रैक्टिस करा करा के बंदर को भी वश में किया जा सकता है तो प्रैक्टिस के द्वारा, नित्य सत्संग, नित्य कीर्तन के द्वारा मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये मन कंट्रोल हो गया तो याद रखिए ईश्वर के मिलने में देर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिलती रहे तो क्या धागा जाएगा? धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। यदि स्थिरता सुई में है तो धागा बड़ी आसानी से जाएगा। यदि मन में स्थिरता आ गई तो भगवान अपने आप हृदय में पहुंच जाएंगे। भगवान मन में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि मन में स्थिरता, भटकाव है, अलगाव है, आज यहां कल वहां। इसलिए कहते हैं मन बड़ा चंचल है। इसलिए बड़े बड़े साधक किस पे काम कर रहे हैं? मन पे। और जिसका मन कंट्रोल, वो पेड़ की छांव में महलों वालों से ज्यादा प्रसन्न है। वरना लोग सब कुछ पाके भी परेशान हैं क्योंकि मन अशांत है, मन में भटकाव है ना। इसलिए कहते हैं ये भारत है, ये भारत की विशेषता क्या है? भारत में क्रांति कम हुई है, यहाँ हर साल संक्रांति होती है ना। ये संक्रांति वाला देश है। यहाँ मन को जीतने, एक बार सुना होगा कि एक सिकंदर
सब कुछ जीत करके जा रहा, बोले भारत के दर्शन भी जीत लूं। तो एक महात्मा के पास गए, बाबा जी जो पैसा लेना है चलो मेरे साथ, मेरे देश चलो, वहां भी तुम्हें ये भारत का दिव्य ज्ञान प्रकट करना, दुनिया को सिखाना, हमारे देश को। साधु जी पड़े पेड़ की छांव में बालू पे लेटे, सिकंदर से बोले कहां जा रहा है? बोले मैं सिकंदर हूं, जानते नहीं हो? साधु जी बोले तू बहुत बड़ा है सुना है, पर तू तो बहुत छोटा सा निकला रे, तू बहुत छोटा है, तुम कुछ भी नहीं है। सिकंदर बोला तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा हूं। तो साधु जी बोले ये बताओ तुम बड़े हो तो ये बताओ कहां जा रहे हो? बोले फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। क्या करोगे जीत कर? बोले धन लूटूंगा। क्या करोगे धन का? बोले आनंद करूंगा। बोले कौन सा आनंद? बोले बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा, बिस्तर में बढ़िया आनंद करूंगा। तब संत जी ने कहा जो आनंद तुम इतना कुछ करके पाओगे वो आनंद मैं यहीं पा रहा हूं पहले से। अब बताओ कौन बड़ा है? बड़ा वो नहीं जो दुनिया को लूट करके बड़ा साबित करे। अरे लूटना है तो किसी का धन क्यों लूटना है? चुराना ही है तो किसी का धन नहीं, लोगों का चित्त चुरा लो, मन चुरा लो, सबके चित्त को चुराने वाले। इसलिए हमारे कन्हैया क्या चुराते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, माखन रूपी मन, इसलिए नाम पड़ा चित्त चोर। मैं आपका धन चुराऊं उससे बेहतर है आपका मन चुरा लो। मैं आपका धन चुराऊं उससे बेहतर है मैं आपका, अरे मैंने आपके मन को चुरा ही तो लिया जितना चुरा सका, और देखो इतना चुराया कि आप खुद यहां के बैठ गए। तो मैंने भी तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपके मन की चोरी कर ही ली। बोलो हाँ, थोड़ी देर के लिए आपका मन यहां लगा कि नहीं? तो मैंने आपके मन को चुराया कि नहीं? तो मैंने आपके धन को नहीं चुराया, मैंने आपके मन को चुराया, लेकिन मैंने तनिक सी देर के लिए चुराया। मैं चाहता हूं कि आपका मन भगवान कृष्ण चुरा लें तो आपका कल्याण हो जाए। इसलिए हम लोग वो लोग हैं जहां धन के पीछे नहीं, मन के पीछे भागते हैं। मन को कंट्रोल, जो व्यक्ति खुद को जीत लेगा वो सबको जीत लेगा, और जो स्वयं से हार गया वो खुद को जीतो। इसलिए हम सनातनी क्या कहते हैं? खुद को मैं कौन हूं। इसलिए इस पूरे लफड़े से बचने के लिए सीधी बात कहो, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। मेरा ये परिचय है, मैं प्रभु का, भगवान श्रीमन्नारायण का आत्मा हूं, सूक्ष्म शरीर हूं। ये बोल देना पर्याप्त नहीं है, इसे समझना बड़ी बात है। इतना समझाने के बाद भी ये बात एक बार में समझ में नहीं आएगी। निरंतर ता मैं कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन किए, गंगा सागर चले गए। अच्छा, कपिल देव जी ने एक बात बढ़िया कही। कपिल देव जी ने कहा मां मुझे खुश करना हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आप भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करें? क्या करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? आप बताइए। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, क्या करने से प्रसन्नता मिलती है भगवान को? माला जपना, पूजा करना, मंदिर जाना, क्या करें? माला जपने से भी बड़ा कोई पुण्य है? हां, तुम भगवान के नाम की 1000 माला जपो और किसी भक्त को, भगवान के भक्त को, भूखे को पेट भर सम्मान से भोजन करा दो तो 1000 माला जपने का जो पुण्य है वही पुण्य किसी भूखे को भोजन कराने का है। वो सुना ना आप लोगों ने कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था। यज्ञ में घंटा बांधा गया कि जब घंटा बजने लग जाएगा मान लिया जाएगा कि यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ हो गया, सबने भोजन कर लिया, घंटा नहीं बजा। धर्मराज ने कहा प्रभु घंटा क्यों नहीं बजा? बोले आपके यहां कोई स्वपच्छ भूखा है,
जाओ लेकर आओ। तो जंगल में एक स्वपच भूखे बैठे हैं। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, भैया प्रसाद ग्रहण करने चलिए। बोले, मैं कैसे चलूं, मैं चल नहीं सकता, चल सकता तो आना जाता, तो आपके लिए यही भोजन ले आऊं। बोले, भोजन तो ले आओ, पर मैं भोजन करने से पहले 10 यज्ञ का पुण्य लूंगा। धर्मराज बोले, एक ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ अभी तक, 10 यज्ञ का पुण्य कहां से लाऊं। तब द्रौपदी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो द्रौपदी प्रसाद लेकर के आई, और जब वो साधु के आगे रखा तो साधु ने कहा, पहले 10 यज्ञ का पुण्य चाहिए, फिर भोजन ग्रहण करूंगा। तब द्रौपदी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि संत के दर्शन के लिए एक एक पग रखने में एक एक यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। तो मैं अपने यहां से आप तक आई तो हजारों पग रख कर आई, तो उनमें से 10 पग का पुण्य आप ले लो, फिर भी मेरे पास है, और ये प्रसाद पाओ। ये सुन के साधु जी प्रसन्न हो गए। और जब एक साधु ने जब प्रसाद पाया, तब घंटा टन 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 करके बजा, और धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ। कोई भी यज्ञ कर लीजिए आप, लेकिन बिना अन्नदान के वह यज्ञ पूरा नहीं होता। होता हो तो बताओ। हमारे यहाँ जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद 13 दिन उसके नाम का जब अन्नदान होता है, 13वीं में तब जाके उसका पूरा क्रियाकर्म माना जाता है। व्यक्ति की मृत्यु भी तब पूर्ण मानी जाती है जब उसके नाम का अन्नदान हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी तब पूरी मानी जाती है जब अन्नदान के रूप में पंजीरी का वितरण हो जाता है। यज्ञ भी तब पूरा माना जाता है जब आखिरी में भंडारा होता है। बोलो हाँ। बेटी का विवाह भी तब पूरा माना जाता है जब सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। याद रखना मेरी माँ, भगवान को खुश करना है तो किसी भूखे को भोजन कराइए। कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई दीन हो, कोई दुखी हो, भोजन का दान करना ही इस कलिकाल में सबसे बड़ी भक्ति है। यही भक्ति। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में